दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे घातांक नियम के कुछ क्वेश्चनों को। जैसे कि ये हमारे क्या है, एक देखो इंटू वाले क्वेश्चन होते हैं, एक भाग वाले होते हैं, कि इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से करते हैं। बच्चे इन्हें देख के कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसके ऊपर 5 घात लगी है, इन्हें हम कैसे करेंगे। लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आप पहली बार में इन क्वेश्चनों को हल कर देंगे। तो बिल्कुल पहले आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल खुश होकर इस वीडियो को अच्छे से देखना है कि आपकी आज प्रॉब्लम दूर होने वाली है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है पहला इंटू वाला। देखो इसे घबराना नहीं है कि ये क्या होता है, इससे कुछ बच्चे पॉइंट समझ लेते हैं, लेकिन इसका पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब होता है गुणा। जैसे कि देखो अब यहाँ पे पॉइंट लगा के दिया है तो इसका मतलब है गुणा, इसे बोलते हैं इनटू। ठीक है, इनटू का साइन होता है। तो अब देखो ये क्या है, डिवाइड वाले सवाल हैं। अब देखो इन्हें हम इन सवालों को या तो हम ऐसे लिख दें, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें, ठीक है, या इस तरह से लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि ये वाला है तो इसका मतलब भी क्या है, यही है। ठीक है, तो ये और ये पोजीशन सेम होती है। ठीक है, ये डिवाइड का साइन हो गया, इसका मतलब ये वाला साइन हमने इस तरह से लगा दिया। अब देखो ये तो आपको पता ही लग गया गुणा वाला हो गया। अब सुनो, इसमें हमें करना होता है, आप देखो सब चीजों में सवालों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी कि सबकी बेस कैसी है, समान है। सबकी बेस कैसी है, समान है। अब इसके बाद देखो जब बेस समान होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि देखो क्या होता है, थोड़ी चीजें समझते हैं पहले क्या होता है। जब देखो अगर हम गुणा वाला सवाल हो तो एक ही घात m हो, मतलब कि घात कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई एक ही घात n हो, n m कुछ भी हो सकते हैं, और बेस कैसी होंगी, समान होंगी। तब क्या कर देते हैं, हम गुणा में घातों को जोड़ देते हैं। गुणा में घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जब क्या हो, इन दोनों के बीच में लगा हो भाग का चिन्ह, मतलब कि जब क्या हो, इन दोनों के बीच में हो भाग का चिन्ह, तब क्या करते हैं, हम घातों को कर देते हैं माइनस, मतलब कि m माइनस के n हम कर देते हैं। तो सीधा आपको ध्यान रखना है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। ये आपको छोटी सी लाइनें याद कर लेनी है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। बस ये आप याद कर लोगे तो आपका बिल्कुल सारी परेशानी दूर। अब इसके बाद देखो करना क्या होगा, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है गुणा वाला। हमें क्या करना है, देखो इस जैसा तो हमें दे रखा है, हमें इस जैसा बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, 17 को लिखेंगे एक बार और घातों को कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 प्लस के कितना हो जाएगा 5, और बराबर कितने होगा, 17 की घात कितनी होगी 7। देखो बिल्कुल आराम से कर दिया, नहीं कर दिया। अब ठीक है, इसी तरह से हम इस वाले सवाल को समझते हैं। पहले क्या होगा, नीचे वाले को लिखेंगे, बेस को लिखेंगे एक बार और ऊपर वाले को कर देंगे हम प्लस। ठीक है, घातों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 की घात कितना हो गया, 12 हो गया, और यही क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो कितनी आराम से समझ में आ गया कि नहीं आया। अब इसके बाद देखो करना क्या है, अब देखते हैं भाग वाले क्वेश्चन को। तो इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता लग गया भाग में हमें घातों को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। जैसे कि 23 वाला है तो 23 को तो लिखेंगे एक बार, 23 को लिखा एक बार और इसकी घातों को कर दिया हमने माइनस। 10 में से 7 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 23 की घात कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, और यही हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से सीखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को। जब भाग में दिया है तो भाग में हमने देखा अभी भाग में घातें घट जाती हैं। तो 5 माइनस के कितना हो गया, 2। ठीक है, इसके बाद 7 की पावर कितनी होगी, 3, और यही क्या हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये आपके घातांक नियम के सवाल आपको समझ में आए होंगे। आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त